तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 12 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के साथ, जिसका जवाब आप लोगों को खुद से ढूंढ कर देना रहता है। तो कल का प्रश्न था, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा रो पैक्स फेरी सेवा को कहाँ शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में रो पैक्स फेरी सेवा को शुरू किया गया है, और इस रो पैक्स फेरी सेवा को गुजरात के घोघा और हजीरा के बीच में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब गुजरात होगा। आज के हमारा पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को सबसे पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था, और इस दिवस को सबसे पहले ग्लोबल कोलिजन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अब बात अगर निमोनिया की है तो मुझे आप लोगों को GAPPD के बारे में बताना बनता है। यहाँ पर GAPPD का फुल फॉर्म ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया है, जिसे WHO और यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य निमोनिया नियंत्रण में तीव्रता लाना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात ऑप्शन की करें तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, और आज 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान को शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान को शुरू किया गया है, और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देना है, जो कि हमारे देश भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है और कई लोगों की आजीविका है। अच्छा, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया है, और इस आंकड़े के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। और अगर हम इस अभियान का अनुसरण करते हैं तो इससे खास तौर पर महिलाओं को लाभ होगा। तो मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस अभियान का अनुसरण करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है, और इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात की क्षमता को बढ़ाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अगर हम लोग बात PIL स्कीम की करें तो PLI का फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, और यह योजना 1.46 लाख करोड़ रुपए की है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। तो अभी हाल ही में एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश बहरीन के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। इनका नाम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा था, और अभी इनकी मृत्यु 84 साल की उम्र में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात बहरीन की है, तो मैं आपको बहरीन के बारे में बताता हूँ। बहरीन देश मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी मनामा है, और इसकी करेंसी दिनार है, और इसके प्रधानमंत्री
खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे जिनकी मृत्यु अभी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो अभी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर शब्द को चुना गया है। इस शब्द के साथ साथ इस डिक्शनरी में कोरोना वायरस को भी शीर्ष 10 शब्दों में से एक माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब बात हम कॉलिंस डिक्शनरी की करें तो वर्ष 2019 में इस डिक्शनरी में क्लाइमेट स्ट्राइक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और अब 2020 में इस डिक्शनरी के द्वारा लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा एडलिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान को ग्रहण किया गया है? तो अभी हाल ही में अजीम प्रेमजी के द्वारा एडलिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान को ग्रहण किया गया है और इस सूची में पहले स्थान पे अगर अजीम प्रेमजी थे तो दूसरे स्थान पे शिव नाडर और तीसरे स्थान पे मुकेश अंबानी है। अजीम प्रेमजी पहले स्थान पे इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान कुल 7,904 करोड़ रुपए का योगदान परोपकार क्षेत्र में दिया, इसीलिए यह इस सूची में पहले स्थान पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा देखिए इमेज में यही है अजीम प्रेमजी और अभी इंडिया में यही विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन है जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने विश्व का सबसे पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है और चीन ने अभी इस सैटेलाइट को अर्जेंटीना के सैटेलॉजिक कंपनी विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के साथ लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। देखिए मैप में यही चाइना है, चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उड़ीसा राज्य में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल का उद्घाटन किया गया है और यह ट्रिब्यूनल जरूरतमंदों को न्याय दिलाने में ITAT कटक परिसर का मदद करेगा क्योंकि अभी इसका उद्घाटन उड़ीसा के कटक में किया गया है। इस नए परिसर में अच्छे कनेक्टिविटी के साथ साथ कोर्ट की भी सुविधा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर उड़ीसा की है तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ, अगर आप ना भी बोलिएगा फिर भी मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। देखिए मैप में यही है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा की विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका और वृक्ष इंडियन फिग ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चुना गया है और इनका नाम हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एक भारतीय अमेरिकी है। भारतीय अमेरिकी उसे कहा जाता है जो भारत में जन्म लेते हैं लेकिन दूसरे कहीं देश में जाकर बसते हैं। देखिए इमेज में यही है काश पटेल और इन्हीं को अभी कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में
भारतीय नौसेना के द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागिर को लॉन्च किया गया है और इस पनडुब्बी को अभी दक्षिणी मुंबई के मझगांव डॉक में लॉन्च किया गया और यह वारफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी को जुटाने और क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। अब बात भारतीय नौसेना की है, तो मैं आपको भारतीय नौसेना के बारे में बताता हूँ। भारतीय नौसेना के चीफ पर्सन अभी एडमिरल करमवीर सिंह हैं, जो कि इंडियन नेवी के 24वें प्रमुख हैं। अगर हम लोग भारतीय वायुसेना नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, थैंक्स अ लॉट, गुड लक, ऑल द बेस्ट।